अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफिज़ अहमद, मेरे साथ मौजूद है आज़ाद चाय वाला। कौन नहीं जानते हैं इनको, लेकिन मैं आज इनके साथ क्यों बात कर रहा हूँ और ये इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज़ाद चाय वाला वो हैं जिनकी वजह से आप सब लोग मुझे जानते हैं। 2019 या 20 में इन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया, वो बहुत वायरल गया, लाखों लोगों ने देखा। उसके बाद मीडिया ने मुझे बुलाना शुरू किया, डिफरेंट यूट्यूबर्स ने बुलाना शुरू किया। तो ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से मुझे लोग जानना शुरू हुए। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हदीस पाक है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से, आज हम मीरपुर में आए, एक कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि आज़ाद भाई अभी हमें खाना भी खिला रहे हैं बड़ा अच्छा सा। मैंने देना था बिल, वो जो होस्ट कर रहा है उसने इसरार किया कि मैं देता हूँ, तो चलो उसको देने देते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं मीरपुर में। आज़ाद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से ये सारा सफ़र स्टार्ट हुआ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि आप क्या सोच के ये काम करते हैं, आप क्यों लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूँ, मैंने उसके बाद इनको 2-3 बंदे भेजे, उन लोगों ने इनके मैनेजर को कहा कि यार हम पे भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा भाई मैं पैसे नहीं लूँगा, देखूंगा बंदा अथेंटिक है, स्टोरी अथेंटिक है, वेरीफाइबल है, तब इंटरव्यू करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। इसकी क्या रीज़न है? बच्चों एंड देखने वालों, मैं किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी बहुत अक्ल दी कि कुछ करो, बिज़नेस करो। अल्लाह जो आपको गुर्बत में अल्लाह डालता है ना, वो इम्तिहान होता है। गरीब ही सिर्फ अमीर हो सकता है, अमीर नहीं हो सकता। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ गरीब को मिलती है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं डाडा गरीब था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस मिडिल में क्लास में भी अल्लाह ने 1-2 बार हमें आजमाया था कि हमारी फैमिली कर्जे पे चलने पड़ी। तो एट दैट पॉइंट मैंने कारोबार करना शुरू किया उसके बदले, एंड फैमिली को सपोर्ट किया। अल्टीमेटली 21 साल की उम्र में मैं मिलियनर बन गया। कुछ साल बाद मैंने चैरिटी देना शुरू की। मैंने कहा यार ज़कात तो कम से कम बनती है ना, बट आई थॉट बंदे को ज़्यादा देना चाहिए। मैंने एक छोटे से अरसे में बहुत ज़्यादा चैरिटी दी। तो इज़राइल ने मेरे पे केस किया कि मैंने यूके की एक चैरिटी को, 3 चैरिटीज़ को यूके में पैसे दिए। उन्होंने ऐसे ऐसे करके ना मेरे पे केस कर दिया। मेरे 9 बैंक अकाउंट्स, 6 कंपनियां तकरीबन उन्होंने उड़ाई, और यूके वाली और ग्रीस वाली इन दिस एंड दैट। तो उसमें क्या था कि इल्ज़ाम क्या लगा था कि मैंने फंडिंग दी है हमास को। आपने यूके को दी, उन्होंने फलां को दी, उन्होंने इसको दी, उधर गई, कुछ इजराइल आई हो ना, आज ये आपने तो हमास को फंडिंग दी। उस दिन बाद मेरी बैंकिंग इतनी ख़राब है कि राइट नाउ दुबई मेरे पे 7वीं इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, मेरी दुबई की कंपनीज बंद होके खुल चुकी हैं। मैं CID के जो टॉप होते हैं ना बंदे, उनसे पर्सनली उन्होंने छुड़वाई हैं। वो लैदा किस्सा है, कभी आपको सुनाऊंगा। तो मैंने कहा कि यार एक मुसलमान बंदा, मैंने जापान में अस्पताल बनाया, उनका वो आया था ना सुनामी, तो मैंने वहाँ पे इन्फ्लेटेबल हॉस्पिटल बनाया था। राइट, वो मोबाइल होता है। मुसलमान हूँ, आज तक जापान नहीं गया, आई डू नॉट नो जापानीज़, मेरा कोई जापानीज सगा नहीं है। ह्यूमैनिटी के तौर पे उसी पैसे से किया था, लेकिन उनको वो नहीं नज़र आया। या ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन को पैसे देता हूँ, वो किसी को नहीं नज़र आया। कैंसर रिसर्च को पैसे देता हूँ, वो नज़र नहीं आया। इनको ये नज़र आ गया। आई फेल्ट लाइक कि ये मुझे ना, इसका जो तरोड़ है ना, वो सिंपली ये है कि अपनी कॉपीज़ बनाऊँ। वरना दूसरा तरोड़ था कि जी मैं बिलियनर बनूँ। बिलियनर नहीं बना, वो हिस्सा रोक दिया। जो मेरे पास पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अगली कई नस्लें खाती रहेंगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा अपनी कॉपीज़ बनाता हूँ। तो परसों चौथ मुझे किसी ने पूछा मेरे एक वीडियो पे, जिस पे था कि एक यहूदी बिलियनर बिजनेसमैन की एडवाइस। तो नीचे जाहिल आ जाते हैं, और जी कुरान से नहीं बता सकते थे, कुछ सहाबा की मिसाल नहीं दे सकते, ज़रूरी था यहूदी। तो वहाँ पे वो छोटे दराज दिमाग के बंदे ने मुझे तंज करके पूछा आप बिलियनर तो नहीं है ना? तो मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मिलियनर हूँ, बिलियनर नहीं बनूंगा, आखिरत में मैं ट्रिलियनर बनूंगा इंशाल्लाह। वो बंदे जो कहते हैं कि आपने पैसा अपनी कब्र में लेके जाना, मैं कहता हूँ हाँ, वही पैसा मैं मखलूक पे खर्चूंगा। वो टाइम ये जो पैसा मुझे ये सहूलत दे रहा है ना, हम जहाँ जा रहे हैं, कल जहाँ रहे थे, वी पेड 19,000 पर नाइट। राइट, उससे पहले जो उसके बाद थी, इट वॉज अबाउट 11,000 अ नाइट। कल जो ये बुक किया है जो होटल, इन्होंने 10,000 पर नाइट है। तो कहाँ से आता है पैसा? राइट, मैं ही दे रहा हूँ ना। तो ये कुछ भी नहीं है जो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आखिर, और मुझे मज़ा भी आता है। आखिरत में इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे मैं ट्रिलियनर हूँगा इंशाल्लाह। तो यार वहाँ पे ट्रिलियनर, ना जहाँ भूख लगनी है, ना भाई नींद आनी है, अयाशियाँ। इधर बंदा 1-2 बीवी को तरसता रहता है, उधर मेरे पास कितनी होंगी इंशाल्लाह, और हूड़ें होंगी। तो मैं लालची इंसान हूँ, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ,
इस उम्मत को राइट नाउ पैसे की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। तो अगर तलवार वाला जिहाद अभी होता तो मैं उसमें शामिल होता, वो मुझे अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने नहीं दी। तो ये दूसरे वाला जिहाद है जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल करे, दैट्स इट। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत होती तो मैं मांग लेता लोगों से, एंड आई हैव मच मैनी मोर पैसे कमाने के तरीके। मैं अगर फ्री ऑनलाइन गेम्स अलोन बिलियन प्लस यूज़र्स इकट्ठे कर सकता हूँ। अगर मैं गूगल की ऐप स्टोर पे, और आप वेरीफाई कर सकते हैं जाके, मेरे अबाउट मी में मैंने तीन कंपनीज के नाम बताए और आई हैव मोर देन 3 स्टूडियोज़। 1 बिलियन से जाहिद मेरे डाउनलोड्स हैं। ये अमेज़ोन की बात नहीं कर रहा, ये iOS की बात नहीं कर रहा। बहुत कम इंडिपेंडेंट बंदे हैं जिनके इतने डाउनलोड्स हैं। तो मैं जाके कोई और नहीं किसी का कर सकता। मैं आज छोड़ता हूँ अपनी वो सेकंड वाइफ, गो मैरी, ये जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन पे बिजनेस के तौर पे कर लूँ। ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, यस, बट नहीं, पैसा अब सेकेंडरी हो गया। अब वो क्योंकि वो कीड़ा है, बिजनेसमैन है हम, तो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कभी इधर अब ज़मीन लेने जा रहे हैं, कल जस्ट टिच पिच फार्मिंग शार्मिंग करेंगे शौक के लिए। तो दैट्स बैकअप, और अव्वल तरजीह है इस उम्मत को। और उम्मत का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है मुसलमानों का? पाकिस्तान, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है, वहाँ की 50% पॉपुलेशन क्रिश्चियन और हिंदू है। यहाँ मेजॉरिटी मुसलमान है, इस उम्मत को ऊपर लेके आते हैं। जब ये उम्मत तगड़ी होगी, ये पाकिस्तानी अमीर होंगे, तो ये एजुकेटेड होंगे, सियाने होंगे, मिसाल बनेंगे, ठीक है। कानून यहाँ पे ठीक हो गया ना, तो अखलाकी लिहाज तो हम बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जितनी यहाँ पे बुक है, लाइक इंजीनियर क्या नाम है उनका, रमीस जो है जेलम वाले, मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज सिविलाइज इसलिए वहाँ पे कानून है, ठीक है, कितने तमीज़दार हैं। हमारे अखलाक इसलिए क्योंकि हमारे पास दीन है। अखलाक ना होता तो कानून तो हमारे पास है ही नहीं है। हम बेड़ियों जैसे एक दूसरे को खा रहे होते, लूट रहे होते बेदर्दी से, लेकिन वो चीज़ हमें रोक रही है। जब पैसा आ जाएगा तो भाई हम तो दुगने उनसे अच्छे हो जाएंगे। तो देखते जाए इंशाल्लाह होता है क्या। बस इसीलिए इस घर से वीडियो बनाता हूँ विदाउट चार्ज किसी लालच की। अच्छा, अभी जब मैंने इवेंट में ये बात की तो आपने मुझे फ़ौरन कहा कि भाई आपने मुझे नहीं क्रेडिट देना, आपने रेहान अल्लाह वाला को देना। हालांकि मैंने तो आपसे, आपने उनसे, कल परसों आपकी वीडियो देखी, आप उनको तेल लगा रहे थे, किसका? रेहान अल्लाह वाला को। हाँ, अब इसके क्या रीज़न है कि अल्लाह ने माशाल्लाह आपको इतना बड़े दीन भाई मिले हैं हैं, आप नहीं ठीक है, लेकिन मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ कि लोगों को ये बात कैसे समझ आए कि उस्ताद की इज्जत क्या होती है और बड़ों का एहतराम क्या होता है। यार जो आपने शुरू में कही, बंदे को ना शुक्रा नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बच्चा भी कुछ चीज़ सिखा दे तो उसका भी थैंक यू बोला करें। अनकरीब एक वीडियो आने वाला है, मेरी तरफ से नहीं, हर यूट्यूबर एक ही वीडियो अगले 2 हफ्ते बाद छापेगा, हर यूट्यूबर, आप भी छापेंगे, वो देखना, उससे आप समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। चलें ठीक है। दूसरा, आपने अभी हर बात की, यूट्यूबर जैसे आप जानते हैं, एंटरटेनर क्यों ना हो, गाने वाला क्यों ना हो, ये पैसे कमाने वाले क्यों ना हो, छापेंगे वो वीडियो एक ही वक्त, एक ही टाइम, एक ही वीडियो। चलें जी, बात हो गई है, इसको भी देखेंगे। दूसरा आज़ाद भाई, अब इंशाल्लाह। उसी बात पे आते हैं, इंशाल्लाह उसी बात पे आते हैं, डिग्री वर्सेस स्किल्स। अभी माशाल्लाह इनका रावलपिंडी में इंस्टीट्यूट बन रहा है जो कि 1 महीने में शुरू हो जाएगा। आप वहाँ पे क्या क्या सिखाने जा रहे हैं? और हम खुद भी क्योंकि स्किल देते हैं तो हम इसी पे बिलीव रखते हैं, भाई स्किल सीखो। स्किल तालीम डिग्री होती है, वर्सेस स्किल। स्किल तालीम होती है। सिर्फ जाहिल है जिसको नहीं पता कि स्किल तालीम नहीं होती। स्किल क्या होता है? हुनर। और हुनर तब आता है जब आपके पास तालीम हो और आप उस तालीम के बहुत अच्छे हो जाए। एक हुनरमंद डॉक्टर, एक हुनरमंद फलाना, पहले डॉक्टर बनो तो सही ना। तो ये जो स्किल होता है, जो तालीम होती है, हमें झूठ बोला गया है। ये एक ज़माने में 6 साल लगते थे, या एक ज़माने में भाई हम गद्दू घोड़ू पे सफ़र किया करते थे, एक ज़माने में हम लाइन वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे। ना तो हम गद्दू घोड़ू पे सवार हैं, ना हम लाइन वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो इस दौर में 100 साल पुराने वाला तरीका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तालीम का? वो उस वक्त चलता था। 20 साल हो गए, वो सिलसिला नाकारा हो चुका है, 20 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं। तो इस दौर में बेवकूफ़ है वो बंदा जो यार लैंडलाइन इस्तेमाल कर रहा है, जो बंदा आप भी इस्तात रखते हुए कहो ना कि यार उसके पास इस्तात नहीं है गाड़ी की, आप भी गधे पे सवारी कर रहा हो, पैदल चल रहा हो, तो फिर बेवकूफ़ी कहलाएगा ना। तो हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदे को हम कह रहे हैं कि फ्री में सब कुछ सीखो। इंस्टीट्यूट पे ना है, मैं अपना इश्तिहार नहीं लगाता, बस इंस्टीट्यूट का ये होता है कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है खुद सीखने का, आप समझो घर वाले तंग कर रहे हैं या मुझे टीचर चाहिए, मुझे समझ नहीं आती, मुझे एक जगह पे बैठना है, तो फिर इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तब भी मैं कहता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ,
लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा यार प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग आपको बिलियनर बना देती है। जुकरबर्ग प्रोग्रामर था, बिलियनर खुद को बना दिया। इलॉन मस्क प्रोग्रामर था, खुद को बिलियनर बना दिया। वो बिल गेट्स वगैरह वगैरह। डॉस की प्रोग्रामिंग से शुरू किया, खुद सीखा, अल्लाह खैर सल्ला। तो हम वो क्यों ना सिखाएं, 2.5 महीने में आप वो सिखा देते हैं। आईटी की किसी भी डिग्री से अच्छा है, ठीक है। और मेट्रो के बाद किया जा सकता है, मेट्रो के दौरान भी किया जा सकता है, मेट्रो से पहले भी किया जा सकता है, उसकी कोई कैद नहीं है। फिर ग्राफिक डिज़ाइन महीने की कोर्स, वीडियो एडिटिंग महीने की कोर्स, सोशल मीडिया मैनेजर, ये सब को इन्होंने मुझे कहा है कि मुझे दें। सब ने कहा है कि हमें एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, हमारे पास है ही नहीं है। रेहान भाई ने भी बोला, मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे 40 मिलियन व्यूज़ क्यों मिलते हैं? मुझे तो यूट्यूब पे 4 मिलियन मिलते हैं, फेसबुक पे तो 11 मिलियन मिलते हैं। वो बाकी व्यूज़ कहाँ से आते हैं? वो आते हैं जी टिकटॉक से, वो आते हैं लाइकी से, स्नैक से, ट्विटर पे बहुत होने वाले हैं, इंस्टाग्राम से, दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो वहाँ तो नहीं मैं हर जगह बैठ के कर सकता। तो मेरी 3 बंदों की टीम बैठी हुई है, अल्लाह उन्हें और तरक्की दे मेरी ही कंपनी में। ज़्यादा से आने हूँ, बाकायदगी से वीडियो डालते हैं, वो बस बनाते जाते हैं और डालते जाते हैं। और किससे कहाँ से निकालते हैं? वो मेरे ही कंटेंट से। जो मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया उसमें शायद 2-3 कोई सियानी बातें कर दी, 2-3 सेकंड का, 5 सेकंड, 10 सेकंड सबक निकाला, फेंक दिया। तो वो महीने में बंदा सीख जाता है स्किल। सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे 6-6 साल लगा के मार्केटिंग की डिग्री करके आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग महीने में सीखी जाती है। तो कहीं से भी सीखो, मेरे पास मत आना, किसी के पास से भी सीख लो। तो अब मजबूरन मैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जा रहा हूँ। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है, माशाल्लाह बना रहे हैं। बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन। एक तो ये कि मैं अब आपके मॉडल पे काम कर रहा हूँ, जो भी कामयाब लोग होते हैं मैं उनके इंटरव्यूज़ करता हूँ, आपको कॉपी कर रहा हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? कोई मैंने कोई तो मुझे पता है, मुझे पता है माशाल्लाह आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। एक आपने अभी बात की थी, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने टिकटॉक की बात की। हमारे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो टिकटॉक तो बड़ी फाशी वाली है। तो कल हम ना खान साहब के साथ बैठे हुए थे एंड ये टॉपिक आया था। तो वहाँ के उनके जो इंचार्ज है ना, हेड ऑफ IT नुमान साहब, उन्होंने हमें बताया कि हमने टिकटॉक बंद करवाई थी फहाशियत की वजह से, ठीक है। वो हमारे पास आते थे, क्यों बंद की? मैंने कहा यार देखो कंजरखाना क्या हो रहा है। और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे इट वाज वर्स, और मुझे पता है। फिर मैंने टिकटॉक के CEO से बात की कि भाईजान आप हमें पाकिस्तान में लाइव क्यों नहीं होने देते? तो उन्होंने कहा, ये मैंने पहले बात की थी टिकटॉक के CEO से, कल खान साहब के उनके वहाँ गए हुए थे तो उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा आप देखो हमें 4 बार बंद किया गया और बड़ी मुश्किल से हमने पाकिस्तान में खुलवाया, और किस बेसिस पे? फहाशियत की वजह से। अगर हम लाइव दे दें तो लाइव तो कंट्रोल भी नहीं होता, तो ये लाइव जाके क्या बेगैरतियाँ करेंगे? तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप उसको दें जिसकी जी 2 लाख फॉलोअर्स हैं, वो तो नहीं गंवाना चाहेगा। जी जी। तो कहते चलो इस पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि लाइव का अपना मज़ा होता है। बिल्कुल, तो यानी आपके ख्याल में लोगों को टिकटॉक वगैरह इन प्लेटफॉर्म्स पे आना चाहिए? जाना चाहिए। टिकटॉक पे जितने अच्छे कंटेंट मेकर्स आएंगे तो फिर वो गंद बलावल। अच्छा पाकिस्तान में ये नहीं है कि अक्ल नहीं है, अक्लमंद कम थे, दिखाने वाले। देखें रेहान अल्लाह वाला ने शुरू किया 9-10 साल पहले दिखाना, अकेला लगा रहा बंदा। मैंने उनको देखा, मुझ में उम्मीद यार ये अकेला बंदा लगा, मैं आ जाता हूँ। मैं कम से कम 4 बंदों से मिल चुका हूँ, आज आप 5वें हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं ये कंटेंट बनाऊंगा। 5 बंदे जो कहते हैं मैंने आपको देखा मैं आ गया हूँ। फिर कितने और हैं जो नहीं बताते, कुदरती उनमें हौसला आया होगा, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ उनके भी लाखों फॉलोअर्स हो गए। तो कामयाबी को देख के फैलती है। तो जितनी आप सक्सेस स्टोरीज करेंगे आपकी आखिरत सीधी होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। बस आप लोगों को बताना ही मकसद था। आप लोग मेरी जो प्रोफाइल है, ये वीडियो तो मेरी पेजेस पे लगती हैं, प्रोफाइल पे जाके देखिएगा। सबसे पहला जो मेरा सोशल मीडिया का जो इंटरव्यू वायरल हुआ, बल्कि सोशल मीडिया का पहला इंटरव्यू वो आज़ाद भाई ने किया था। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज लोग मुझे जो जानते हैं वो उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, मुझे सोशल मीडिया पे लाने में। और इंशाल्लाह हम इस तरह आगे लोगों को लाते रहेंगे। आप में से जिसके पास कोई सक्सेस स्टोरी है, प्रूफ्स हैं, उसके बाद कमेंट करें। आज़ाद भाई की टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से भी कर सकते हैं। हम लोग आपके इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह और आपको दूसरे लोगों को दिखाएंगे जिससे दूसरों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू आज़ाद भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।